भारत में लगभग सभी किलों की अपनी एक अनूठी कहानी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा किला विशेष रूप से दिलचस्प है। ये किला हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा और भारत का 8वां सबसे बड़ा किला है। इसके साथ ही इस किले से एक पौराणिक खजाने की कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसके लिए इस पर बार बार हमले किए गए। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर और आइए जानते हैं कांगड़ा किले के खजाने का रहस्य। खजाने के रहस्य को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरुआत से जानना होगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा किला बनवाया था। हालांकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि महाराजा सुशर्मा चंद्र ने महाभारत में पांडवों के साथ कौरवों के खिलाफ युद्ध किया था। युद्ध समाप्त होने के बाद वे अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए और अपने राज्य को संभावित दुश्मनों से बचाने के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा किले का पूरा डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि इस किले में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण हमला करके मारा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि किला खजाने से भरा हुआ है और महमूद गजनी, सिकंदर और इनके जैसे कई लोगों ने इसे जीतने का प्रयास किया। लेकिन इस किले में इतना बड़ा खजाना आया कहां से? ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन हिंदू शासक किले में भारी मात्रा में रत्न, सोना, चांदी बेचते थे ताकि उन्हें मंदिर में स्थित देवी को अर्पित किया जा सके। और सालों तक चले इस दान के कारण कांगड़ा किले में खजाने का ढेर लगना शुरू हो गया, जिसकी सीमा का पता लगाना बाद में किसी के लिए भी मुश्किल था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कश्मीर के राजा श्रेष्ठ 470 में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहाँ तक कि महमूद गजनवी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को किले पर भेजा था। अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इस किले पर कब्जा करने के 52 असफल प्रयास किए। हालांकि अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर कांगड़ा किले को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेने में कामयाब हो गया। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे मुगल साम्राज्य ढहने लगा, राजा धर्मचंद के वंशज राजा संसार चंद द्वितीय ने सिख नेता जय सिंह कन्हैया की मदद से कांगड़ा पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। हालांकि मुगल गवर्नर सैफ अली खान की मृत्यु के बाद किले को 1783 में उसके बेटे ने सिख नेता जय सिंह कन्हैया को एक सेफ पैसेज के बदले सौंप दिया, जिसके बाद जय सिंह कन्हैया ने ही किले पर कब्जा कर लिया। जय सिंह कन्हैया द्वारा इस विश्वासघात के कारण राजा संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह के पिता राजा महासिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया की मदद ली और किले की घेराबंदी कर ली। 1786 में राजा संसार चंद ने पंजाब में क्षेत्रीय रियासतों के बदले जय सिंह कन्हैया के साथ शांतिपूर्ण संधि करके कांगड़ा किला हासिल किया, जिसके बाद संसार चंद ने जल्द ही अपने राज्य का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया और चंबा, मंडी, सुकेत और नाहन के आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त की। 1805 में उन्होंने अपना ध्यान बिलासपुर की ओर लगाया, जिसके जवाब में बिलासपुर के तत्कालीन राजा ने शक्तिशाली गोरखा साम्राज्य से मदद मांगी। काजी अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 40,000 गोरखाओं की एक सेना ने 1807 में कांगड़ा किले की घेराबंदी कर दी। 1809 की शुरुआत तक कांगड़ा जागीर की अधिकांश भूमि नेपाल में शामिल कर ली गई थी। हालांकि प्राचीन किला अभी भी बचा हुआ था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने तब लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह से सहायता मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1809 का नेपाल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरखाओं की बुरी तरीके से हार हुई और उन्हें सतलज नदी की ओर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी इस मदद के बदले महाराजा रंजीत सिंह ने 24 अगस्त 1809 को 66 गांवों के साथ प्राचीन किले पर कब्जा कर लिया और बाकी बचा हुआ कांगड़ा राज्य संसार चंद को दे दिया। इसके बाद ये किला आखिर में ब्रिटिश सैनिकों के हाथ में चला गया, जब तक कि अप्रैल 1905 में आए एक भयंकर भूकंप ने इसकी मजबूत नींव को नहीं हिला दिया, जिसके बाद इस किले को खाली कर दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक निश्चित समझौते के तहत कटोच वंश के राजा जयचंद को किला वापस कर दिया। अब राज परिवार शुभ अवसरों पर पूजा अर्चना करने के लिए मुख्य रूप से देवी अंबिका के मंदिर का उपयोग करता है। ऐसा माना जाता है कि कांगड़ा किले में खजानों से भरे हुए 21 कुएं थे। इस हर कुएं की गहराई 4 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर थी। गजनी से लेकर मुगलों तक कुल मिलाकर 8 कुओं को लूटा गया, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 1890 के दशक के दौरान 5 कुओं को और लूटा। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे हुए 8 और कुएं हैं, जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है।
इन बचे हुए 8 खजाने के कुओं पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।